हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नाइट ड्राइव रिव्यू। दोस्तों आज हमारे साथ खड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेज़ा और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कैसा रिस्पांस है इस नई ब्रेज़ा का नाइट टाइम में। दोस्तों इस टाइम आप देख सकते हैं सिर्फ एलईडी डीआरएल्स ऑन है, बट पूरा हेडलैम्प रिस्पॉन्स, टेल लैम्प रिस्पॉन्स, इंटीरियर एम्बियंस और साथ ही ड्राइविंग रिस्पॉन्स आपको बताएंगे कि आखिर कैसा निकल के आता है इस गाड़ी का और क्या नाइट टाइम में चलाने के लिए ब्रेज़ा की लाइट सफिशिएंट है या फिर आपको आफ्टर मार्केट में जाके इन्हें अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, दिखाते हैं आपको इस नई ब्रेज़ा 2022 के सभी एस्पेक्ट्स और फिर एंड में देते हैं कंक्लूजन कि क्या कमियां रह गई हैं मारुति से इस ब्रेज़ा 2022 के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलैम्प सेटअप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके एलईडी डीआरएल्स आपको इस टाइम दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ओवरऑल हेडलैम्प्स मैंने ऑन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कैसी कुछ लुक आ रही है। इसके एलईडी डीआरएल्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट करते ही ये गाड़ी वेलकम भी करती है आपका। प्लस ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। और फॉग लैम्प्स की तरफ देखेंगे तो अगेन यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है और पूरा एलईडी सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, चाहे वो हेडलैम्प हो या फिर आपके किसी भी तरह के लैम्प हो। इंडिकेटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्लेस करे गए हैं। प्लस ORVM के ऊपर भी आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका टेल लैम्प सेटअप। तो यहाँ आप देखेंगे इस टाइम मैंने इसके पार्किंग लैम्प्स ऑन कर दिए हैं और एलईडी सेटअप यहाँ पे दिया गया है। प्लस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग में हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी देखने को मिल जाता है। प्लस आपके टेल लैम्प्स के अंदर एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन मिल जाएगी। अब आपको ले आते हैं क्लोज लुक की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे सिंगल टेल लैम्प में आपको पूरा सेटअप देखने को मिल रहा है, इंडिकेटर्स और पार्किंग लैम्प्स का। साथ ही ब्रेकिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और रिवर्स लैम्प भी मैंने इस टाइम ऑन कर दिया है और इस टाइम सारी लाइट्स ऑन है इस पर्टिकुलर टेल लैम्प की जो आप देख रहे हैं। चलिए अब इसे कर देता हूँ ऑफ। और यहाँ आप देख सकते हैं तो ओवरऑल बैक से कुछ ऐसी लगती है नई ब्रेज़ा नाइट टाइम में। तो चलिए दोस्तों इस टाइम आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ एक डार्क एरिया में और अब आपको दिखाते हैं नई ब्रेज़ा का ओवरऑल इंटीरियर एम्बियंस। तो अनलॉक कर देता हूँ गाड़ी। तो ये आप देख सकते हैं हेड लैम्प्स और टेल लैम्प्स ऑन हो चुके हैं। प्लस इंटीरियर में यहाँ से आप देखेंगे तो एम्बियंट लाइट और इंटीरियर लाइट्स हो चुकी हैं ऑन। अब खोल देते हैं डोर पैनल और सबसे पहले आपको डोर पैनल में यहाँ पे एम्बियंट लाइट दिखाई दे जाएगी। और अब बात करते हैं फ्रंट इंटीरियर की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हैलोजन केबिन लैम्प्स ऑन दिखाई देंगे और स्टार्ट स्टॉप बटन पे इल्यूमिनेशन प्लस MID में इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाती है। अब आके बैठ गया हूँ अंदर और अंदर सभी एस्पेक्ट्स दिखाते हैं आपको। डोर कर लेता हूँ मैं बंद और तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले सामने आ चुका है और सभी जितने भी यहाँ पे बैकलाइट स्विचेस हैं वो सभी हो चुके हैं ऑन। हेलो लिखा आया था अभी हेड्स अप डिस्प्ले में, बाकी हेड्स अप डिस्प्ले की अभी आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे वेलकम कर दिया है गाड़ी ने हमारा। और डोर पैनल से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ पावर विंडो का कंट्रोल ड्राइवर साइड का इल्यूमिनेटेड मिलेगा। उसके अलावा अब राइट साइड में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले के सभी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड हैं। कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर और ऑटो ऑफ या जो इसका हाइब्रिड सिस्टम है, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है, उसके बटन्स इल्यूमिनेटेड मिलेंगे। स्टीयरिंग के ऊपर आ जाते हैं, सभी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड हैं, चाहे वो मीडिया के हों, कॉलिंग के हों या फिर आपके क्रूज़ कंट्रोल के हों। पैडल शिफ्टर्स पे प्लस और माइनस इल्यूमिनेटेड है। स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं रात में कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अब आ जाते हैं अपने म्यूज़िक सिस्टम की तरफ। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी क्या इल्यूमिनेशन आ रही है। माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कम मिल रही होगी। बाकी नीचे आ जाते हैं तो यहाँ हज़ार्ड लैम्प स्विच आपको इल्यूमिनेटेड मिलेगा। ऑटो AC के सभी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ब्लू इल्यूमिनेशन है, प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की इल्यूमिनेशन मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो गियर कंट्रोल्स आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे दे दिया गया है। पैसेंजर डोर पे आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइट कैसे दिखाई देती है रात में। सनवाइज़र खोल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैनुअल लाइट दी गई है। ज़्यादातर गाड़ियों में ऑटो लाइट्स आती है जैसे ही आप मिरर ओपन करते हैं, बट स्टिल कुछ ना होने से बेहतर है
बट ऐसी कोई लाइट आपको ड्राइवर साइड में नहीं मिलती है। अब आप इजीली देख पा रहे होंगे तो ड्राइवर साइड में कोई लाइट नहीं है, कोई मिरर नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे केबिन की सभी लाइट्स हैलोजन में, वो चाहे मिरर लाइट हो चाहे केबिन लाइट्स हो, वन टच के साथ ये ऑन या ऑफ हो जाती हैं। बट ये चीज़ एलईडीज़ में दी जा सकती थी। प्लस यहाँ सनरूफ का जो कंट्रोल है ये भी इल्यूमिनेटेड है। अलावा दोस्तों अब चलते हैं क्विक डिटेलिंग पे। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ स्पीडोमीटर पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के लेवर्स हैं जिन्हें आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से क्लॉक वगैरह या टॉर्क और पावर मीटर आप अपने हिसाब से यहाँ पे ला सकते हैं। और ये कुछ ऑप्शंस हैं। एमआईडी की बात हो चुकी है तो अब आ गए हैं स्पीडोमीटर की तरफ, बल्कि हेड्स अप डिस्प्ले की तरफ। तो सबसे पहली बात, आप इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके अलावा आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें आपको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके अलावा दोस्तों हेड्स अप डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है पर्सनली मुझे तो काफ़ी सही लगी। सिर्फ ड्राइवर को इसकी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप इन 3-4 ऑप्शंस में से चुन सकते हैं कि आपको कौन सा हेड्स अप डिस्प्ले देखना है। एमआईडी हो गया, हेड्स अप डिस्प्ले हो गया। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे तो सेटिंग्स में सबसे पहले आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस मिल जाएगी, जो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मिनिमम ब्राइटनेस इतनी हो जाती है जो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है। इसे कर देते हैं मैक्सिमम पे। और उसके अलावा इसमें थीम और वॉलपेपर वगैरह आप डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। रिवर्स कैमरा डाल देता हूँ एक बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको 360 व्यू देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की विजिबिलिटी बिल्कुल नो लाइट कंडीशन में आप देख रहे हैं, रेयर कैमरा पहले तो। और ये आप देख रहे हैं साइड व्यू। प्लस आप चाहें तो कोई सा भी एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे गाइडलाइंस भी देखने को मिल रही हैं, स्टीयरिंग के साथ मूव होती हैं ये गाइडलाइंस, आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। और यहाँ ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको लाइट देखने को मिल जाती है, आप इजीली नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो मेरे हिसाब से फ्रंट इंटीरियर में कुछ इतना ही था। और केबिन लाइट्स ऑन करके कुछ ऐसी एम्बियंस यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं बैक सीट की तरफ, वहाँ भी देख लेते हैं क्या कुछ इल्यूमिनेशन है, क्या कुछ इल्यूमिनेटेड है। और आपको हेडलैम्प का थ्रो यहाँ से थोड़ा सा पता चल रहा होगा। बाकी ये डोर आपके सामने है। एम्बियंट लाइट की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगी मुझे। रेयर डोर पे भी आपको सेम ब्राइटनेस देखने को मिलती है। रेयर की तरफ आ जाएं तो आप पैसेंजर डोर पे भी देख सकते हैं कितनी एम्बियंट लाइट का रिस्पॉन्स आ रहा है। सनरूफ आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ बैक में आप देखेंगे तो एक केबिन लैम्प दे दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी बैक सीट पे भी ठीक ठाक इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करा देता है। अब चलते हैं अपनी डिक्की की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने एक तो आपको यहाँ पे बूट लैम्प दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे मैनुअली ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल केबिन एम्बियंस काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इस गाड़ी की। और इस सेगमेंट से ऊपर की गाड़ियाँ भी एम्बियंट लाइट, हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह जैसे फीचर्स नहीं प्रोवाइड करा रही हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हेडलैम्प रिस्पॉन्स। सबसे पहले आप आगे देखेंगे तो कुछ इतनी लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं डिपर में यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब मैंने ऑन कर दी है इसकी हेडलैम्प्स। हाई बीम और लो बीम में आप डिफरेंस देख सकते हैं, वो दूर वाले पेड़ों की तरफ आपको इजीली जस्टिफाई हो जाएगी ये चीज़ें। और उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो फॉग लैम्प का रिस्पॉन्स कोई बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, क्योंकि फॉग लैम्प और एलईडी हेडलैम्प दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। बट ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये है इसके फॉग लैम्प से। उसके अलावा हाई बीम और लो बीम का डिफरेंस आपने देख लिया। अब एक बार बंद कर देता हूँ तो ये आप देखेंगे तो ये लाइट दी गई है इसके एलईडी डीआरएल्स, और थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पे अवेलेबल भी है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी मेजर डिफरेंस आ रहा है। बाकी डिटेल्स आपको देंगे ड्राइवेबिलिटी में। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं थोड़ी सी और ज़्यादा डार्कनेस में रिस्पॉन्स। तो ये आप देखेंगे जितनी लाइट आप इस टाइम देख पा रहे हैं ये लाइट है इसके एलईडी डीआरएल से। जी हाँ दोस्तों, अभी लो बीम ऑन करूँगा तब आपको पता लगेगा। मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ।
अब ये आप देख सकते हैं, तो ये रिस्पॉन्स आ गया है लो बीम के आने के बाद। और फॉग लैम्प्स ऑन या ऑफ करके वेलकम कर दिया गाड़ी ने हमारा। अब फॉग लैम्प्स ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये तो लो बीम ऑन ऑफ हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो फॉग लैम्प ऑन ऑफ करने पे आपको क्लोज एरिया में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जैसा कि आप बोनट से नहीं देख पा रहे हैं। और हाई बीम लो बीम का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा डिफरेंस आ रहा है हाई बीम और लो बीम का। चलिए अब ड्राइव करते हैं और आपको बताते हैं बाकी डिटेल्स। चलिए दोस्तों, ड्राइव मैंने कर दिया स्टार्ट। इस टाइम आप देख सकते हैं एक केबिन लाइट मैंने ऑन करी हुई है। तो एक चीज़ की यहाँ पे बात ज़रूर करना चाहूँगा, केबिन लाइट्स का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा है। सिंगल केबिन लाइट भले ही हैलोजन में है, बट रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा दे रही है। अब इसे कर दिया मैंने बंद, तो आप यहाँ पे एम्बियंट लाइट देख पा रहे होंगे मेरे डोर पे। और एम्बियंट लाइट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस को और थोड़ा बेहतर बनाती है। अब आप रोड पे आ जाइए और रोड की तरफ दिखाते हैं आपको कैसा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। मैं एक बार आपको अपनी साइड से दिखाता हूँ कि आपको ड्राइवर साइड से क्या कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आप चाहें तो हेड्स अप डिस्प्ले भी आप देख पा रहे होंगे, हालांकि उतनी क्लैरिटी नाइट टाइम में नहीं आ पाती है। प्लस पूरा आप अगर एरिया देखेंगे तो ड्राइवर विजिबिलिटी कुछ इतनी रहती है, आप चाहें तो इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। प्लस हेड्स अप डिस्प्ले का व्यू अगर आप चाहें तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। ये जो बटन दिया गया है राइट साइड में HUD वाला, इसके थ्रू यहाँ पे आप देखेंगे तो इस टाइम आपको स्पीड दिखा रहा है आगे और टाइम वगैरह दिखा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो अब माइलेज भी आपको दिखाने लग गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं एक और डिटेल, और ये 4 ऑप्शन आपको टोटल मिलते हैं इसके हेड्स अप डिस्प्ले में। बाकी दोस्तों, लाइटिंग सेटअप की अगर बात करी जाए तो फॉग लैम्प्स का मेरे को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लगा है। बाकी ये भी रीज़न हो सकता है कि बोनट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, तो इस वजह से। बट कहीं ना कहीं फॉग लैम्प्स में डेफिनेटली अगर मारुति चाहे तो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकता है, अगले फेसलिफ्ट के या अगले जनरेशन के टाइम। बाकी हेडलैम्प्स का थ्रो और रिस्पॉन्स यहाँ पे भी अगर मैं लाइट बंद करके दिखाऊं तो आपको इजीली पता चल रहा होगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आप रोड पे देख सकते हैं। बाकी टर्न ले लेते हैं एक बार, और अब यहाँ आप देखेंगे तो पूरी रोड पे आपको स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिलती हैं, बट उसके साथ साथ हेडलैम्प्स अपना पूरा काम कर रही हैं। और एक और चीज़ जो मेरे को असिस्ट कर रही है नाइट ड्राइव में, वो है ये ऑटो डिमिंग IRVM। दोस्तों, काफ़ी महंगी गाड़ियाँ, एग्जाम्पल देना चाहूँ तो XUV 700 और क्रेटा के भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से दिया जाना चाहिए। और सेफ्टी के हिसाब से भी ये मिरर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। बाकी दोस्तों, यहाँ अंधेरे में एक बार हॉल्ट पे ले लिया मैंने गाड़ी, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका हेड्स अप डिस्प्ले। माफ़ी चाहूँगा इस टाइम थोड़ा सा गंदा हो रहा है, बट विजिबिलिटी कुछ ऐसी यहाँ पे मिलती है, आप इजीली नोट कर सकते हैं इसके चारों ही मोड्स। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसा रिस्पांस देखने को मिला हमें ओवरऑल ब्रेजा 2022 का नाइट के अंदर। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इसका रिवर्स 360 डिग्री कैमरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको इसकी लगेगी। और कॉम्पिटिटर्स वगैरह के हिसाब से अगर बात करूँ तो दोस्तों डेफिनेटली अबव सेगमेंट की कार्स से भी आपको बहुत बेहतर ये कैमरा लगने वाला है। और लगने क्या वाला है दोस्तों, वाकई इसकी क्वालिटी आपको अच्छी और प्रीमियम फील होगी। जैसे जैसे मैं कम लाइट की तरफ जा रहा हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पांस कम हो रहा है। और ये तो चाहे हमारे फ़ोन का कैमरा हो, चाहे किसी भी चीज़ का कैमरा हो, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। बट ओवरऑल अगर रिस्पांस की बात करता हूँ तो मेरे को डेफिनेटली ये कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, देखा आपने ऑल न्यू ब्रेजा 2022 का एक नाइट ड्राइव रिव्यू। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ओवरऑल लाइटिंग की अगर बात करूँ तो मेरे को हेडलैम्प्स काफ़ी अच्छे लगे, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। बट फॉग लैम्प्स में थोड़ी कमी डेफिनेटली लगी। इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों हेलोजन्स का यूज़ है हर जगह इंटीरियर में, वो डेफिनेटली LEDs की तरफ कन्वर्ट किया जा सकता था। बट एम्बियंट लाइट जो इसके अंदर दी गई है वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। टेल लाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कोई शिकायत नहीं है। बूट लैंप हो चाहे ग्लव बॉक्स में लैंप हो, यहाँ पे मारुति ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ ब्रेजा 2022 के नाइट ड्राइव से।